हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्रिएटिविटी में टॉरेंस गेट्सल एंड जैक्सन गिलफर्ड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपके यूजीसी के हिसाब से, जैसे हमने अपनी अर्लियर वीडियोस में किया है, कि हम पहले जो शॉर्ट में कि टॉरेंस की जो थ्योरी है, जस्ट फॉर रिमेंबरिंग, आपको जो है एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके लिए, जैसे टॉरेंस की थ्योरी है उसमें क्या कहा गया, गेट्सल एंड जैक्सन ने क्या कहा है एंड गिलफर्ड ने क्या कहा है। जैसे टॉरेंस का है कि ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट। जो टॉरेंस है, ही इज़ ऑल्सो नोन दी फादर ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट। डेवलप्ड टॉरेंस टेस्ट, उन्होंने TTCT वेरी वेरी फेमस जो है ये मॉडल है, वेरी फेमस ये टेस्ट है, जो कि वर्बल एंड फिगरल टास्क, इसको हम डिटेल में काफ़ी बात करने वाले हैं आगे। ये मैंने आपको सिर्फ यूजीसी पॉइंट ऑफ व्यू से बना के दिए ताकि आपको एक जस्ट आप जो एग्ज़ाम से पहले इसको क्विक आप उसको देख सकें। फिर मेजर्ड फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबरेशन, रेसिस्टेंस टू प्री मैच्योर क्लोजर, उसको इन्होंने मेजर किया। इसको भी हम आगे डिटेल में करने वाले हैं इन द सेम वीडियो। फिर स्ट्रेस्ड ऑन द नर्चरिंग क्रिएटिविटी इन स्कूल्स। आगे है गेट्सल एंड जैक्सन ने क्या कहा, 1962 की थ्योरी है कि कंपेयर्ड हाई IQ ग्रुप एंड हाई क्रिएटिविटी ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन। इन्होंने ऐसे बच्चे लिए जिनका, एक तो वो बच्चे लिए, ऐसा ग्रुप लिए जिनके IQ हाई था, एक ऐसे बच्चे जिन्होंने जो क्रिएटिविटी में जिनका ग्रुप काफ़ी हाई थी, उनकी क्रिएटिविटी की जो है एबिलिटी। फिर बोथ परफॉर्म इक्वली इन, उन्होंने दोनों जो भी ग्रुप थे, जो हाई IQ का था चाहे वो हाई क्रिएटिविटी का ग्रुप, तो दोनों ने अच्छे से एकेडमिक्स में परफॉर्म किया। बट लेकिन जो क्रिएटिविटी ग्रुप था वाज मोर इमेजिनेटिव, फ्लेक्सिबल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड। कंक्लूडेड दैट क्रिएटिविटी इज़ नॉट इक्वल टू इंटेलिजेंस। उन्होंने क्या कहा कि क्रिएटिविटी जो है वो इंटेलिजेंस के इक्वल नहीं है, क्रिएटिविटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इंटेलिजेंस। फिर JP गिलफर्ड, उन्होंने क्या कहा, ही प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल आपने किया भी होगा MA साइकोलॉजी के टाइम पे। एम्फेसाइज डाइवर्जेंट थिंकिंग एज द बेसिस ऑफ द क्रिएटिविटी। और उन्होंने भी फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबरेशन, जो हमने अभी ऊपर किए हैं TTCT में, उन्होंने भी उसके ऊपर जो है उन फैक्टर्स को के बारे में बताया। अब हम इनको डिटेल में करते हैं यहाँ पर कि टॉरेंस की क्रिएटिविटी थ्योरी क्या है। हु वाज टॉरेंस? पॉल टॉरेंस 1915 से 2003 का इनका टाइम था। वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ क्रिएटिविटी टेस्टिंग। ही बिलीव्ड क्रिएटिविटी इज नॉट ओनली एन इनबॉर्न टैलेंट। उन्होंने क्या कहा, जो क्रिएटिविटी है सिर्फ एक इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो अ स्किल दैट कैन बी, बल्कि ऐसी स्किल है जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं और नर्चर भी कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल्स हो चाहे वो हमारा वर्क प्लेस हो। कोर आइडिया क्या है? क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल आइडियाज़ एंड इट इज़ नॉट सेम। उन्होंने क्या कहा कि जो क्रिएटिविटी है इट इज़ नॉट सेम एज इंटेलिजेंस। जैसे इंटेलिजेंस है वो अलग है एंड क्रिएटिविटी इज़ डिफरेंट। टॉरेंस फोकस ऑन हाउ टू मेजर एंड एनकरेज क्रिएटिविटी इन आवर डेली रियल लाइफ। फिर टॉरेंस का जो TTCT टेस्ट है वेरी फेमस है, काफ़ी हमने इसके बारे में पढ़ा भी है अपनी MA साइकोलॉजी के दौरान। तो उसमें क्या है कि टॉरेंस डेवलप दी TTCT 1966 में उन्होंने किया था डेवलप, विच इज़ द मोस्ट फेमस एंड वाइडली यूज टूल टू मेजर क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए। सबसे ज़्यादा वाइडली इसको हम यूज़ करते हैं TTCT टेस्ट को, 1966 में जो कि डेवलप हुआ था। इट मेजर्स हाउ क्रिएटिवली ए पर्सन कैन थिंक। ये क्या मेजर करता है कि कैसे एक पर्सन जो है क्रिएटिवली सोच सकता है, ना नॉट जस्ट देयर इंटेलिजेंस, सिर्फ इंटेलिजेंस के थ्रू नहीं बल्कि क्रिएटिवली, कैसे वो क्रिएटिवली सोच सकता है, कैसे वो बंदा जो है, जो इंसान जिसके बारे में बात करें, कोई भी anyone XYZ, कैसे वो ओरिजिनल आइडियाज़ को लेकर, कैसे नए आइडियाज़ को लेकर, कैसे उसके जो आइडियाज़ होते हैं वो आउट ऑफ बॉक्स वो सोच कर सामने रख सकता है। पर्पस क्या है? टू मेजर क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, टू गो बियॉन्ड IQ टेस्ट। IQ टेस्ट जो हैं, जिसमें हमने क्या क्या कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात की है, सिंस IQ फोकस इज ओनली ऑन लॉजिकल एबिलिटी नॉट द इमेजिनेशन। जहाँ पे हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं वहाँ पे हम इमेजिनेशन की बात करते हैं और ज़्यादा उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, नॉवल थिंकिंग की बात करते हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स की बात करते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल जनरेट न्यू आइडियाज, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड थिंक ओरिजिनली। कैसे जो लोग हैं कैसे नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, नई नई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कैसे वो ओरिजिनल सोचते हैं।
टाइप्स ऑफ TTCT टेस्ट क्या है? वर्बल टेस्ट है एंड फिगरल। वर्बल में क्या है? जिसमें हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, यूजेस वर्ड्स एंड सिचुएशन टू टेस्ट क्रिएटिविटी, जिसमें हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जैसे इट मेजर्स आइडिया जनरेशन थ्रू लैंग्वेज। एग्जाम्पल, थिंक ऑफ एज मैनी एज यूजेस एज पॉसिबल फॉर ए पेपर। कोई पेपर क्लिप है, उससे क्या क्या यूजेस हो सकते हैं जिसमें हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। थिंकिंग ऑफ डिफरेंट यूजेस फॉर एन ऑब्जेक्ट, लाइक व्हाट कैन यू डू विद अ ब्रिक बिसाइड बिल्डिंग, कि हम जो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, उनको बिल्डिंग बनाने के अलावा और हम कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जहाँ पे हम वर्ड्स को यूज़ करके और ऐसी सिचुएशन में सोचना कि ये चीज़ हमारी और कैसे यूज़ हो सकती है, उसके बारे में हम बात करते हैं इन वर्बल टेस्ट। फिर है फिगरल, जिसमें हम पिक्चर्स को यूज़ करके, ड्राइंग्स को यूज़ करके, शेप्स को यूज़ करते हैं। किसके लिए? क्रिएटिविटी के लिए। यूज पिक्चर्स, ड्राइंग, शेप्स टू टेस्ट क्रिएटिविटी। इट मेजर इमेजिनेशन, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की जब बात होती है इमेजिनेशन विदाउट डिपेंडिंग ऑन दी लैंग्वेज, क्योंकि वर्बल नहीं है, नॉन वर्बल है। व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन वर्बल, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फिगर्स, पिक्चर्स, ड्राइंग्स, शेप्स। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीटिंग एन अनफिनिश्ड ड्राइंग, कोई भी हमारे पास ड्राइंग है दैट इज अनफिनिश्ड, उसको अपने खुद क्रिएटिव वे में उसको कंप्लीट करना, दैट इज कॉल्ड दी नॉन वर्बल या फिगरल टास्क। देन द डायमेंशंस ऑफ क्रिएटिविटी। टॉरेंस टेस्ट में हमने क्या करना है इसको, कि डायमेंशंस क्या हैं। फर्स्ट इज फ्लुएंसी। उन्होंने क्या कहा कि कैसे कोई ये जो एबिलिटीज़ होती हैं, कैसे कि सेवरल, उन्होंने क्या कहा था, टॉरेंस ने आइडेंटिफाइड सेवरल की एबिलिटीज़ दैट मेक ए पर्सन क्रिएटिव। कैसे कोई इंसान जो है वो क्रिएटिव हो सकता है। फर्स्ट है फ्लुएंसी, कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैनी आइडियाज़, उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कई तरह के आइडियाज़ को प्रोड्यूस कर सके। एग्जाम्पल, नेमिंग 20 यूजेस ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी डिफरेंट तरीके से सोचेगा कि न्यूज़पेपर के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, वेराइटी ऑफ आइडियाज़, एबिलिटी टू शिफ्ट थिंकिंग, हम स्विच भी कर सकें अपनी थिंकिंग को, जैसे यूजिंग ए न्यूज़पेपर एज ए फैन, रैपिंग पेपर और फॉर क्लीनिंग विंडोज, यानी अलग अलग तरीके से हम इस ढंग से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, उस ढंग से भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस तरीके से अपनी जो थिंकिंग है, अपने आइडियाज़ को, उस एबिलिटी को शिफ्ट करके देखना। ओरिजिनलिटी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू यूनिक आइडियाज़, अपनी उस एबिलिटी को, नए आइडियाज़ को, यूनिक आइडियाज़ को, एबिलिटी को प्रोड्यूस करना। एग्जाम्पल, यूजिंग ए न्यूज़पेपर टू फोल्ड एन ओरिगेमी स्पेसशिप। फिर इलेबरेशन, उसको जैसे नाम से मालूम हो रहा है, एबिलिटी टू एड डिटेल्स एंड रिचनेस टू एन आइडिया। एग्जाम्पल, डिस्क्राइबिंग हाउ टू डेकोरेट दिस स्पेसशिप विद कलर्ड न्यूज प्रिंट। फिर रेसिस्टेंस टू प्री मैच्योर क्लोजर, यानी एबिलिटी टू कीप द माइंड ओपन, हम किसी भी फाइनल डिसीजन पे ना पहुंचे, उससे पहले हम कहीं पे भी हमारे को कोई नया आइडिया मिलता है, देन हमारे को उसको रेसिस्ट नहीं करना है। रेसिस्टेंस टू प्री मैच्योर क्लोजर, हमें पहले से कहीं पे फाइनल डिसीजन में नहीं पहुंचना है। एबिलिटी टू कीप द माइंड ओपन बिफोर फाइनलाइजिंग द डाटा, आइडिया। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ क्विकली, जैसे हमने कहा कि इंस्टेड ऑफ क्विकली सेइंगे, हम एकदम से सोच रहे हैं कि न्यूज़पेपर का हमें बताया कि न्यूज़पेपर किस काम आता है, हमने कहा जस्ट फॉर रीडिंग, हम एकदम से इसको फाइनल ना माने, बल्कि एक्सप्लोरिंग मैनी अनयूजुअल यूजेस, बल्कि हम और सोचें कि इसको हम खाने के लिए भी कर सकते हैं, हम इसको रैपिंग के लिए भी कर सकते हैं, हम इसको कोई चीज़ फोल्ड करने के लिए करते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा पेपर से बोट बनाते हैं, तो कहने का मतलब कि देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, है ना। कई लोग खाना खाते हैं, उसको बेड के ऊपर न्यूज़पेपर को लगा लेते हैं। कई लोग ज़मीन में, आप देखोगे कि स्टेशन पर जाते हैं, कहीं पे हम जाते हैं, लोग ज़मीन में लगा के बैठे होते हैं। तो देयर आर सो मेनी यूजेस। तो कहने का मतलब है कि हम अपना जो है वी शुड बी रेसिस्टेंट फॉर रीचिंग द फाइनल डिसीजन, हमें उसको रेसिस्ट करना चाहिए टू प्री मैच्योर क्लोजर। आपके एजुकेशनल वैल्यू क्या है इसकी थ्योरी की? टॉरेंस स्ट्रेस्ड दैट स्कूल शुड एनकरेज क्रिएटिविटी नॉट जस्ट रॉट लर्निंग। एक ही तरह की हम जो ट्रेडिशनल जो हम सोचते हैं उस लर्निंग के अलावा हमें क्या करना चाहिए, उसको हटाकर बल्कि हमें इनक्रेज करना चाहिए किस चीज़ को, क्रिएटिविटी को। एंड टीचर्स कैन नर्चर क्रिएटिविटी बाय, कैसे, आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन के थ्रू, एनकरेजिंग इमेजिनेशन एंड एक्सप्लोर करना चाहिए, एंड गिविंग चिल्ड्रन फ्रीडम टू थिंक डिफरेंटली। बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए कि वो डिफरेंट तरीके आउट ऑफ बॉक्स सोचें, ताकि जो है जितना ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे, डिफरेंट तरीके से सोचेंगे, उतना ज़्यादा उनके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अब स्ट्रेंथ्स क्या TTCT की? वाइडली रिसर्च एंड वैलिडेटेड,
कैन बी यूज्ड विद डिफरेंट एजेस, हर किसी भी एज में कर सकते हैं, कल्चर्स में की हम बात कर सकते हैं। एनकरेजेस डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी डाइवर्जेंट अगेन वही चीज़ जहाँ पे डिफरेंट हम आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचते, नवल थिंकिंग होती है। लिमिटेशंस क्या है? क्रिएटिविटी इज़ ब्रॉडर देन व्हाट टीटीसी। अब लोगों ने क्या कहा कि इट डज़ नॉट कैप्चर मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, एनवायरनमेंट, इनके ऊपर ये नहीं बताता, जबकि क्रिएटिविटी तो ज़्यादा बड़ा है, ना कि जो सिर्फ टीटीसीटी ने जो कह दिया, जो इनका टॉरेंस टेस्ट क्या कहता है, सिंपल जो है आउट ऑफ बॉक्स सोचना, ये इन सबको तो कैप्चर कर ही नहीं रहा। बाकी सब चीज़ें, कोई आदमी कितना भी क्रिएटिव क्यों ना हो, लेकिन क्या वो मोटिवेटेड है उस काम को करने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, कितना वो इंट्रोवर्ट है, कितना वो एक्सट्रोवर्ट है, कितना वो आगे फॉरवर्ड होकर कोई काम करता है। एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है कि जिसका एनवायरनमेंट में हम, जो सोशल फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट हमसे क्या कहता है। फिर स्कोरिंग ओरिजिनलिटी समटाइम डिपेंड ऑन द कल्चरल नॉर्म, जिस कल्चर में हम रहते हैं उसका भी फ़र्क पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जिस कल्चर में, वो कल्चर हमारे को, जैसे गर्ल्स है, कई बार आप देखेंगे इंडियन विलेज स्टिल डेट नॉट डेट मच एडवांस, कि वहाँ पे गर्ल्स को इतना ज़्यादा जो है हम आगे करते हैं, फॉरवर्ड होती हैं वो। तो इसलिए वो अब तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, काफ़ी आजकल जो है मेंटेलिटी है, यूँ कह लीजिए कि काफ़ी चेंज हो गया है, बट इवन देन देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन बिफोर देम। तो इसलिए वो कहते हैं कि उस कल्चर का भी, भले ही कोई आदमी कितना भी क्रिएटिव क्यों ना हो, लेकिन जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी ओरिजिनलिटी या हमारा जो है क्रिएटिविटी कैसी है। एंड क्रिएटिविटी इन रियल लाइफ ऑल्सो नीड्स परसिस्टेंस विच इज़ नॉट टेस्टेड डायरेक्टली। फिर गेट्सल एंड जैक्सन की क्रिएटिविटी थ्योरी क्या कहती है कि इन 1950s एंड 60s मोस्ट साइकोलॉजिस्ट इक्वेटेड क्रिएटिविटी विद इंटेलिजेंस। 1950-60 में क्या था कि ज़्यादातर सभी लोग, जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, वो क्या कहते थे, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को सेम करते थे। स्कूल्स एंड एडुकेटर्स गेव इम्पोर्टेंस ओनली टू IQ। एंड जैकब, इनका जो पूरा नाम जो है जैकब डब्ल्यू गेट्सल एंड फिलिप डब्ल्यू जैक्सन, चैलेंज दिस व्यू। उनने क्या किया, दे आर्ग्यूड दैट क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस दोनों क्या हैं, सेपरेट हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटीज़। स्टडी उन्होंने क्या की थी, कंडक्टेड ए लार्ज स्केल स्टडी विद स्कूल चिल्ड्रन। उन्होंने स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर काफ़ी बड़ी स्टडी की थी। उन्होंने क्या किया था कि 2 तरह के टेस्ट लगाए थे, एक तो IQ को मेजर करने के लिए, एक क्रिएटिविटी के ऊपर, जिसमें बेस्ड ऑन द ओरिजिनलिटी, इमेजिनेशन, अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज। फिर उन्होंने क्या किया था, फ्रॉम दिस दे सेलेक्टेड 2 टाइप के ग्रुप लिए, एक तो जिनका हाई IQ था, एक जो कि क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा ग्रुप था। यानी अब इनको कैसे इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि टॉप 20% जो स्कोरर्स थे, जो इंटेलिजेंस टेस्ट में थे, उनको हाई IQ ग्रुप में डाल दिया। जो टॉप 20% स्कोरर जो क्रिएटिविटी टेस्ट में थे, उनको हाई क्रिएटिविटी ग्रुप में डाल दिया। अब इन्होंने क्या किया कि फाइंडिंग्स क्या आई उनकी, एकेडमिक परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली उसमें क्या होगी, बोथ ग्रुप्स हैड सिमिलर स्कूल ग्रेड। दोनों ही भाई ग्रुप की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस थी वो सेम थी, यानी उनका IQ सेम था। दिस शो दैट एकेडमिक मार्क्स अलोन कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन हाईली इंटेलिजेंट एंड हाईली क्रिएटिव स्टूडेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई IQ ग्रुप की क्या थी, गुड इन मेमोरी बेस्ड लर्निंग, लॉजिक एंड फैक्चुअल नॉलेज, प्रेफर्ड स्ट्रक्चर, कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो एक ही तरह से सोचते हैं ना, फाइंडिंग द सिंगल करेक्ट आंसर, हम एक ही उस पर पहुँच गए, ट्रेडिशनल थिंकिंग टाइप, हमने एक ही तरीके से जो है उसको करना है। एक्सेल्ड इन ट्रेडिशनल क्लासरूम टास्क, है ना। जो हाई IQ ग्रुप था, जिसमें IQ को हमने मेजर किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी। फिर जिसके हाई जो जो हमने 2 ग्रुप की बात की थी, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये हम बात करें ग्रुप 1 की। अब ये हम बात करेंगे ग्रुप 2 की, जो कि क्रिएटिव ग्रुप था। उन्होंने क्या किया, डिस्प्लेड इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी एंड ओरिजिनलिटी, प्रेफर डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी प्रोड्यूसिंग मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस, बेटर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हेन सिचुएशंस वर नॉवल, ओपन एंडेड थी, मोर लाइकली टू टेक इंटेलेक्चुअल रिस्क एंड एक्सप्लोर अनयूजुअल आइडियाज। कहने का मतलब क्या है कि दोनों ग्रुप में उन्होंने क्या देखा कि दोनों की एकेडमिक परफॉर्मेंस तो सेम आई, लेकिन जो हाई IQ ग्रुप था उसने उन्होंने कैसे क्या, वो किस चीज़ में तेज थे, और जो हाई क्रिएटिविटी ग्रुप है उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, इन्होंने उसके बारे में बताया कि वो कैसे आउट ऑफ बॉक्स सोचते थे, कैसे उनकी थिंकिंग किस टाइप की थी, कितना ओपन एंडेड की इन्होंने बात की है। तो ये सब के प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे वो ले रहे थे, है ना। तो ये इनकी इन्होंने जो अपना एक स्टडी की थी, जिसमें 2 ग्रुप बांट के इन्होंने उसके हिसाब से देखा था कि कैसे इंटेलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द क्रिएटिविटी।
की कंक्लूजन क्या है कि क्रिएटिविटी इज़ नॉट इक्वल टू इंटेलिजेंस। जो क्रिएटिविटी है वो इंटेलिजेंस से अलग है। ए चाइल्ड में बी हाईली इंटेलिजेंट बट नॉट वेरी क्रिएटिव। कोई भी अगर कोई बच्चा है, अगर वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते, बट इट डजेंट मीन कि ही और शी इज़ क्रिएटिव ऑल्सो, एंड वाइस वर्सा। Creativity is an independent cognitive ability that cannot be explained fully by intelligence। क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, हम सिर्फ किसी को इंटेलिजेंस होने के कारण हम ये नहीं कह सकते कि जो वो है वो जो है क्रिएटिव भी है। बोथ एबिलिटीज़ आर वैल्यूएबल बट सर्व डिफरेंट पर्पसेस। इंटेलिजेंस का क्या होता है? एफिशिएंसी इन सॉल्विंग स्ट्रक्चर्ड वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। क्रिएटिविटी क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड, नॉवल और ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स। अब क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं हम, तो स्कूल्स मस्ट रिकॉग्नाइज क्रिएटिविटी एज सेपरेट फ्रॉम द इंटेलिजेंस। यानी वो क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन की बात करते हैं, वहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि स्कूल को ये मालूम होना चाहिए, स्कूल को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, यानी जो इंटेलिजेंस है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द क्रिएटिविटी। एंड क्रिएटिव स्टूडेंट्स मे नॉट ऑलवेज बी टॉपर। जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं, ये नहीं कि वो हमेशा टॉपर होंगे, बट कैन स्टिल बिकम इनोवेटर्स, आर्टिस्ट और प्रॉब्लम सॉल्वर्स। एंड एजुकेशन शुड एनकरेज डाइवर्जेंट थिंकिंग दो ओपन। वो कहते हैं कि एजुकेशन को, स्कूल्स को ये देखना चाहिए कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, क्रिएटिविटी को उनको एक्सप्लोर करना चाहिए बच्चों में। कैसे? ओपन एंडेड क्वेश्चन के थ्रू, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इमेजिनेशन, उनको इमेजिन करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो आउट ऑफ बॉक्स सोचें। एंड प्रोजेक्ट्स दैट अलाउ मल्टीपल सॉल्यूशंस। टीचर शुड वैल्यू ओरिजिनलिटी इज़ नॉट जस्ट करेक्ट आंसर। यानी एक ट्रेडिशनल वे में सोचना, एक कन्वर्जेंट तरीके से सोचना, उसकी जगह टीचर को क्या करना चाहिए? ओरिजिनलिटी को के ऊपर फोकस करवाना चाहिए कि कैसे हम आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट तरीके से हम सोच सकते हैं। तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हमें, अगर हम बात करते हैं एकेडमिक की, तो एकेडमिकली हमें इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। फिर जेपी गिलफर्ड की थ्योरी क्या जो है क्रिएटिविटी की। जेपी गिलफर्ड का जो टाइम था 1897 to 1987, he was an American psychologist, was one of the first to study creativity साइंटिफिकली। उन्होंने जो क्रिएटिविटी के ऊपर थोड़ा साइंटिफिक तरीके से उस पर काम किया। बिफोर गिलफर्ड साइकोलॉजी मेनली फोकस्ड ऑन द IQ। ज़्यादातर हमने यही पढ़ा है कि हम लोग यही मानते हैं कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है, हम उसी को देखते हैं, जो अच्छे मार्क्स लेके आता है वही बच्चा जो है इंटेलिजेंट है। तो वही वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो है, उनसे पहले के ज़्यादातर लोग जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, दे मेनली फोकस्ड ऑन द IQ। बट इन 1950 उन्होंने क्या किया? प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन APA, गिलफर्ड ने क्या किया? अ साइकोलॉजिस्ट टू स्टडी क्रिएटिविटी एज ए सेपरेट एबिलिटी। इन्होंने क्या किया? जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया? प्रे किया, वहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि हम क्रिएटिविटी को उससे जो है इंटेलिजेंस से अलग अलग रखें। तो डाइवर्जेंट वर्सेस कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट का मतलब वही जहाँ पे हम एक करेक्ट आंसर की बात करते हैं, सॉल्विंग ए मैथ प्रॉब्लम। जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन है, कोई फार्मूला है, हम उसके हिसाब से उसका आंसर, पूरे क्वेश्चन का आंसर स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट थिंकिंग। नाउ वी टॉक अबाउट द डाइवर्जेंट। व्हाट इज डाइवर्जेंट? जनरेटिंग मैनी पॉसिबल आंसर। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कैन यू डू विद ए ब्रिक? ब्रिक का जैसा मैंने आपको पहले बताया, ब्रिक का हम क्या कर सकते हैं? तो गिलफर्ड सेड क्रिएटिविटी इक्वल टू डाइवर्जेंट थिंकिंग एबिलिटी। डिफरेंट तरीके से सोचना कि हम इस चीज़ को हम और कैसे, जैसे पेपर क्लिप की हमने बात की, न्यूज़पेपर की हमने बात की, हम कैसे कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया था। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल इज अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस डेवलप्ड बाय द जेपी गिलफर्ड। इन्होंने क्या कहा था? ही बिलीव्ड दैट इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट वन सिंगल थिंग। जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ IQ नहीं है, बट इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट एबिलिटीज। एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग स्मार्ट नॉट स्मार्ट, गिलफर्ड शोड दैट पीपल कैन बी स्ट्रॉन्ग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग। उन्होंने 3 डायमेंशंस की बात की अपने मॉडल में, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल में 3 डायमेंशंस की बात की। फर्स्ट ऑपरेशंस की, हाउ वी थिंक, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। इनमें कॉग्निशन की बात की। कॉग्निशन का मतलब क्या? अंडरस्टैंड करना, डिस्कवर करना, रिकॉग्नाइजिंग इंफॉर्मेशन। मेमोरी की बात की, कैसे हम इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करते हैं। डाइवर्जेंट, कैसे हम क्रिएटिंग मैनी आइडियाज, बीइंग क्रिएटिव। कन्वर्जेंट की बात करना, फाइंडिंग द सिंगल करेक्ट आंसर। इवेल्यूशन की बात करना, जजिंग
वेदर आइडियाज़ आर गुड और बैड, उस चीज़ को जज करना। तो कहने का मतलब कि इन्होंने अपने SOI मॉडल के अंदर ऑपरेशंस की बात की, जिसमें उन्होंने कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इवैल्यूएशन, यानी जिसका हम ओवरऑल क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। फिर क्या अब इन्होंने कहा कि फैक्टर्स ऑफ क्रिएटिविटी, या क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, जैसे हमने पहले किया गिलफर्ड ने भी, हमने अभी शुरू में TTCT मॉडल किया था आपने शुरू में, उन्होंने भी यही कहा था, जो यहाँ पे आप देखिए कि फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, एलेबोरेशन एंड रेसिस्टेंस। अब इन्हीं फैक्टर्स को गिलफर्ड ने भी कहा कि उन्होंने भी यूज़ किया, कैसे, फ्लुएंसी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैनी आइडिया, जैसे लिस्टिंग 20 क्यूज, हम जो है हमारे पास पेपर क्लिप है, उससे हम जो 20 यूजेस के बारे में बताएं, यानी हम एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैनी आइडिया, हम डिफरेंट आइडियाज़ को प्रोड्यूस करने के बारे में एबिलिटी होना। फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी थिंकिंग को शिफ्ट करना, एबिलिटी टू शिफ्ट थिंकिंग एंड प्रोड्यूस आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे यूजिंग ए पेपर क्लिप एज ए टूल, ज्वेलरी और आर्ट वर्क। ओरिजिनलिटी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉवल, unusual and unique ideas. Example, saying a paper clip can be used as a tiny antenna की तरह भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत तरीके, हम नए तरीके से, अनयूजुअल तरीके से, आउट ऑफ बॉक्स हम सोच सकते हैं, जो कि डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, यूनिक आइडिया होंगे। इलेबरेशन, एबिलिटी टू एक्सपेंड एंड एड डिटेल्स टू मेक एन आइडिया richer. Example, not just use paper clip as keychain, but bend it into a heart shape, एड बीड्स एंड पेंट इट कलरफुल। तो इन्होंने इस टाइप से बताया कि हम पेपर क्लिप को ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, स्कूल शुड नॉट ओनली रिवॉर्ड मेमोराइजेशन एंड करेक्ट आंसर बट ऑल्सो एनकरेज। भैया इन्होंने भी यही कहा कि सिर्फ हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग पे फोकस नहीं करना है, उनको ये नहीं कि जिस बच्चे के नंबर अच्छे आ गए उसको रिवॉर्ड करना है ना, जो इजीली काम कर रहा है, रिमेंबर कर रहा है, किसी चीज़ को मेमोराइज कर रहा है, बल्कि उनको डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, उनको भी इंकरेज करना चाहिए। एक्टिविटीज़ लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क एंड ओपन एंडेड प्रोजेक्ट्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप क्रिएटिविटी एंड दिस शोज इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर रिलेटेड बट सेपरेट एबिलिटीज। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम इंटेलिजेंस की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की बात करें, तो इसमें क्या मालूम होता है कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी दोनों रिलेटेड तो हैं, बट दोनों डिफरेंट भी हैं, सेपरेट भी हैं, लेकिन दोनों एक साथ जुड़ी भी हुई हैं, लेकिन सेपरेट भी हैं। कंक्लूजन क्या है, गिलबर्ट थ्योरी laid the foundation for the scientific study of creativity. He moved psychology beyond IQ test, defined creativity as divergent thinking. उन्होंने क्या कहा कि जो क्रिएटिविटी है डेट इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट थिंकिंग। आइडेंटिफाइड की फैक्टर्स कौन कौन से, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबरेशन, इन्होंने भी किए थे और टॉरेंस ने भी किए थे। इंस्पायर्ड लेटर रिसर्चर लाइक गेट्सल एंड जैक्सन, टॉरेंस इनके बाद आए थे ये, है ना, इंस्पायर्ड लेटर रिसर्चर, उनसे भी ये इंस्पायर्ड थे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सब ने ये कहा था कि जो है कैसे जो है दो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी are both are very important, though they are interrelated, but even then they are separate. as creativity में हम क्या करते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, नवल आइडिया होते हैं, हमारे यूनिक आइडियाज़ होते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ऑल्टरनेटिव्स को। दो हम जब इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वो भी ज़रूरी है, हम मेमोराइज कर सकते हैं, हम एक सेट को कन्वर्जेंट थिंकिंग में बात करते हैं, हम जैसे हम मैथ के प्रॉब्लम की बात करते हैं, मैथ के क्वेश्चन की बात करते हैं, हमने एक सिंपल एक फार्मूला लिया और उसके एक तरीके से हमने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया। तो इस टाइप से वो कह रहे हैं कि दोनों जो है सेपरेट एबिलिटीज़ होती हैं। लिमिटेशंस क्या है, ओनली मेजर थिंकिंग स्किल्स, इग्नोर्स पर्सनैलिटी, मोटिवेशन। तो क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिएटिविटी के लिए, कि आप कितने किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड, आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। कई लोग को बहुत ज़्यादा वो क्रिएटिव होते हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी इस टाइप की होती है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो कुछ भी अपना आगे एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, है ना। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि टेस्ट फॉर द डाइवर्जेंट थिंकिंग मे नॉट फुली कैप्चर रियल लाइफ क्रिएटिविटी। तो इसका मतलब क्या है कि
कई बार ऐसा होता है कि हम जब टेस्ट जो डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट होते हैं, कई बार हम उसे ये नहीं मालूम होता कि हम रियल लाइफ में कितने जो है क्रिएटिव हैं। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। अब मैंने आपको आप देखेंगे, एक तो मैंने यूजीसी के लिए, आपकी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए मेरे पास एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी। कुछ स्टूडेंट ने मुझे लिखा था कि मैं आपको, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग ऑफ फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको आपके सिलेबस के हिसाब से, वे नॉट ओनली कवरिंग योर यूजीसी सिलेबस बट ऑल्सो हम आपको सिर्फ रीडिंग मटेरियल ही नहीं दे रहे हैं, आपको समझा भी रहे हैं, साथ में आपको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। जैसे आप गिलफर्ड की जो थ्योरी है उसमें, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग इन द स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, लिस्ट एंड एक्सप्लेन factors of creativity according to Guilford, differentiate between convergent thinking and divergent thinking with example, and why Guilford is considered a pioneer in the scientific study of creativity. मोर और लेस अगर आप देखेंगे, मैंने आपका जो ये आपको जो नोट्स बना के दिए हैं, इनमें हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। कुछ भी अभी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके इन जो इस पूरी वीडियो के अंदर कवर नहीं हो रही। इसके अलावा अब आप देखेंगे कि अगर हम गेट्सल की बात करते हैं, गेट्सल एंड जैक्सन की, इसमें क्या डिस्क्राइब द गेट्सल एंड जैक्सन स्टडी ऑन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, जो कि मैंने आपको बताया। इन्होंने क्या किया था कि 2 ग्रुप बनाए थे, एक तो आईक्यू के ऊपर था, है ना, एक हमने बताया था उन्होंने क्रिएटिविटी के ऊपर, है ना। 2 ग्रुप था, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, या इसी वीडियो में आप देखेंगे आपको याद आ जाएगा। और उसके बाद उनका कंक्लूजन क्या था स्कूल चिल्ड्रन का, दोनों की एकेडमिक परफॉर्मेंस सेम थी लेकिन कैसे कैसे वो डिफरेंट थे। हाउ डिड गेट्सल जैक्सन शो दैट क्रिएटिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेलिजेंस, जो हमने अभी इस वीडियो में कवर किया है। शॉर्ट नोट क्रिएटिविटी वर्सेज इंटेलिजेंस, एंड वट वर द मेन क्वालिटीज ऑफ हाई क्रिएटिविटी ग्रुप वर्सेज हाई आईक्यू ग्रुप, जो हमने इसको काफ़ी डिफ्रेंशिएट करा है कि कैसे स्टूडेंट जो हैं डिफरेंट थे, कैसे उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द क्रिएटिविटी। फिर टॉरेंस के ऊपर कि हु इज़ नॉन एज अ फादर ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट, एंड वट आर द टॉरेंस टेस्ट और TTCT टेस्ट क्या है। लिस्ट द डायमेंशन, जो हमने काफ़ी डिटेल में की हैं, ऑफ क्रिएटिविटी मेजर्ड बाय टॉरेंस। हाउ डू टॉरेंस टेस्ट डिफर फ्रॉम द गिलफर्ड थ्योरी, कैसे दोनों डिफरेंट है, एंड वाई आर टॉरेंस क्रिएटिविटी टेस्ट स्टिल वाइडली यूज्ड इन द एजुकेशन। ये भी हमने काफ़ी डिटेल में, अब जब आप उसको पढ़ेंगे, ध्यान से वीडियो को देखेंगे, आप गो थ्रू होंगे। मैंने आपके यूजीसी का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है ताकि आपको समझाया भी है, और इनसे भारी क्वेश्चन नहीं आने चाहिए वैसे। फिर कंपेयर, अगर हम कंपेरेटिव क्वेश्चन की बात करते हैं, हम मिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कैसे कंपेयर द कंट्रीब्यूशन, अगर हम मिक्स की बात करते हैं, कंपेयर द contribution Guilford, Torrance and Getzel Jackson in the field of creativity. Discuss how creativity differs from intelligence with reference to Getzel and, क्योंकि इन्होंने Getzel and Jackson ने एकदम क्लियर कहा था कि creativity is not equal to intelligence. Explain the role of divergent thinking in creativity, Guilford and Torrance के बेस के ऊपर, and write short notes on creativity measurement Torrance versus Guilford. And creativity is a separate ability, not a byproduct of intelligence. Discuss with reference to Getzel and Jackson फाइंडिंग। तो इस वजह से आप देखेंगे मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिक्स करके भी और सेपरेट हर एक की थ्योरी के हिसाब से टोटल आपको 20 क्वेश्चन दिए हैं। मुझे लगता है कि ये 20 क्वेश्चन आर मोर देन सफिशिएंट, और आपको इन्हीं के अंदर ही आना चाहिए। आपको ये जस्ट इसलिए कि आपको मेमोराइज करने के लिए, आपको रिवीजन करने के लिए। अब जो जैसे आपने देखा था कि वीडियो स्टार्ट करने के टाइम पे मैंने आपको ये दिया था कि एक शॉर्ट नोट में कि अब हमको, आप जब ये करेंगे आपको पूरी वीडियो के बाद ये बड़ी ईजिली यू विल बी एबल टू कैप्चर दिस शॉर्ट नोट्स कि टॉरेंस क्या थे, फादर ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट थे, उन्होंने TTCT उनका मॉडल था, वर्बल एंड फिजिकल टास्क पे था, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबरेशन, रेसिस्टेंट टू प्री मैच्योर क्लोजर की उन्होंने बात की थी, एंड स्टेज ऑन द नर्चरिंग क्रिएटिविटी इन दी स्कूल्स। फिर हम गेट्सल एंड जैक्सन की बात की है कि उन्होंने क्या किया था, कंपेयर 2 जो है ग्रुप 2 बना दिए थे, एक हाई आईक्यू ग्रुप था, एक हाई क्रिएटिविटी ग्रुप था। दोनों की परफॉर्मेंस जो थी, बोथ परफॉर्म्ड इक्वली इन एकेडमिक्स में, दोनों की सेम परफॉर्मेंस थी, बट क्रिएटिविटी ग्रुप वाज मोर इमेजिनेटिव, फ्लेक्सिबल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड। कंक्लूडेड, उनका कंक्लूजन क्या था थियोरी का कि क्रिएटिविटी इज़ नॉट इक्वल टू इंटेलिजेंस, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ है। Creativity is distinct from the
इंटेलिजेंस, क्योंकि ये बात जो थी ये इन्होंने ही कही थी, गेर्डसल एंड जैक्सन ने। देन जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा था, उनका स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है। उन्होंने क्या कहा था कि डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द बेसिस ऑफ क्रिएटिविटी। हम कितना डिफरेंट सोचते हैं, कितना नई थिंकिंग होती है, कैसे एक्सप्लोर करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, वो ही हमारी क्रिएटिविटी का मेन बेस है। उन्होंने भी जो है आइडेंटिफाइड फैक्टर ऑफ क्रिएटिविटी कौन कौन से, फ्लुएंसी इन नंबर ऑफ आइडियाज़, हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचना, फ्लेक्सिबिलिटी, वैरायटी ऑफ आइडियाज़, स्विच भी हम कर सके, ओरिजिनलिटी, नॉवल आइडियाज़, एंड देन इलेब्रेशन, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में रिचनेस के साथ हम और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें, बता सकें। तो इस टाइप से आपने देखा कि थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में हमने टॉरेंस, गेर्डसल एंड जैक्सन एंड गिलफर्ड मॉडल की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपके लिए एक वीडियो बनेगी जिसके अंदर आपके इस पूरे यूनिट में थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी का जो पूरा यूनिट है, इसमें जितनी भी वीडियोस आई हैं अब तक, जो जितनी भी 8 हैं, 10 हैं, जितनी भी वीडियोस हैं, आपके लिए मैं सिंगल एक वीडियो बना दूंगी ताकि आप जो है इमीडिएटली उसको देख सकें, आप पूरे यूनिट को एक सिंगल सीटिंग में भी कवर कर सकें। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल मैक्सिमम। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आपके कोई डाउट्स हैं, कोई भी आपको कुछ पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको एक्सप्लोर देखेंगे जैसे हमको टाइम मिलता है, क्योंकि हमारी और भी कमिटमेंट्स होती हैं, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं। किसी ने भी अगर कोई क्वेश्चन किए हैं, हम कोशिश करते हैं उसका आंसर इमीडिएटली दे सकें, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकें। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल।